हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं लेकर आई हूँ अजनबी का नेक्स्ट पार्ट, प्रीवियस पार्ट। चलो प्रीवियस नहीं, पूरी स्टोरी सुना देते, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। अजनबी में स्टोरी है पूजा और रिया की, जिसमें दोनों की मुलाकात नहीं कह सकते, बातचीत शुरू होती है इंस्टा से। शुरुआत में इन लोग को कुछ भी नहीं मालूम होता, एक दूसरे का पता नहीं चलता कि ये लोग कौन है, कैसा है। बस पूजा ही शुरुआत में मैसेज करती है और वहाँ से रिया ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेती है, रिस्पॉन्स नहीं देती है। ऐसे करके हेलो हाय करके इन लोग का काफ़ी 6 महीने गुजर जाता है। हालांकि इन लोग की बात इंस्टा से हो रही होती है और फेक आईडी होती है, कुछ रियल नाम नहीं होता है, तो एक दूसरे के बारे में पता नहीं रहता है। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद जब पूजा को लगता है, उसको घबराहट होती है क्योंकि उसने बहुत सारे झूठ बोले होते हैं अपने बारे में। मतलब उसने जो भी अपनी पहचान बताई थी और जो भी करती थी वो सारी झूठ था। जब दोस्ती अच्छी हो जाती है तो फिर पूजा को लगता है कि नहीं यार, रिया को ना सच्चाई का पता होना चाहिए। और फिर एक दिन कॉल करके पूजा सब कुछ सच्चाई बता देती है। इससे ना रिया थोड़ा खफा हो जाती है, थोड़ा क्या बहुत खफा हो जाती है। वो बात करना बंद कर देती है क्योंकि इनका सिर्फ इंस्टा से मैसेज ही होते थे, ना कॉल होता था, कुछ नहीं था, एक दूसरे का मालूम नहीं था। तो ऐसे करके इन लोग का बातचीत का ब्रेक लग जाता है। फिर 10-15 दिन के बाद फिर रिया हेलो हाय पूजा का मैसेज का आंसर कर देती है। तो फिर इनकी पटरी फिर से आ जाती है। फिर सडनली रिया कह देती है पूजा से, चलो मुझे तुमसे मिलना है। चूँकि इन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता है, फिर भी रिया कहती है चलो रेस्टोरेंट में, एक जो रहता कैफ़े उसका नाम बता देती है, बोले इतने बजे मिलना। और वहाँ पूजा बहुत एक्साइटमेंट में पहुँच जाती है। सुबह का टाइम रहता है, 11-12 बजे का टाइम रहता है। और चूँकि टाइम से पहुँच जाती पूजा क्योंकि उसको मिलना था, वो सच में मिलना चाहती थी रिया से। लेकिन वहाँ पूजा इंतज़ार करते रहती है पूरे टाइम, लेकिन वहाँ रिया नहीं आती है। इस पर ना बहुत बुरा लगता है पूजा को और वो वापस घर चली जाती है। वो पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ, आंसर मैसेज करती है, लेकिन वहाँ से रिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। फिर इनका ऐसे ही चलता है। पूजा दुखी होती है रिया की इस हरकत से कि उसने कितना एफर्ट बोला, चलो झूठ बोला लेकिन ना ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया था। फिर रिया फिर बातचीत शुरू करती है। फिर वो बताती कि नहीं, वो भी आई थी उस कैफ़े में और उसने देखा था कैसे कैसे दर्द हुआ। फिर इस पर अब पूजा को गुस्सा आता कि जब तुमको सब पता था फिर तुमने भी मेरे को मिली नहीं। फिर वो सज़ा देती, पनिशमेंट देती कि उसके कॉलेज में दिन भर तुमको खड़ा रहना पड़ेगा धूप में। और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है रिया उसके पनिशमेंट को, वो खड़ी भी रहती है। फिर दोनों अच्छा लंच करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन पूजा उस पनिशमेंट को थोड़ा आगे कर देता, थोड़ा मज़ा ले रही होती है। तो वहीं पे रिया एक थप्पड़ मार देती है जोर का पूजा को, क्योंकि ना उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये हो जाता कि इतने गहरे दोस्त भी नहीं है कि मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारी दोस्ती के लिए तो सबसे हूँ, अब धूप में खड़े रहे या फिर ओके उसके बाद पार्क में इंतज़ार करवाना, ये सब ना रिया को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ऐसा भी क्या है तुम्हारी दोस्ती में जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। रिया गुस्से में रहती है, थप्पड़ मार के वो चली जाती है। उस दिन वो चली ही जाती है, मतलब कि 2-3 महीने हो जाते, 3 महीने गुजर जाते हैं। और यहाँ पूजा भी धीरे धीरे बुला देती है और वो भी अपने काम में लग जाती है रिया। फिर एक बर्थडे पार्टी में टकराते हैं दोनों, पूजा और रिया, जहाँ पे पूजा का बर्थडे पार्टी होता है। और वहाँ रिया देख लेती है और उसको लग रहा होता है कि पूजा मज़े में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतने महीने से बात नहीं हुई है। फिर वहाँ रिया सुना देती है। फिर पता चलता नहीं यार आज तो पूजा का बर्थडे है, तो वो पैचअप कर लेती है, पैचअप हो जाता है। फिर भी पूजा थोड़ा रूड होती है, वो कहती देखते हैं अब जो किस्मत चाहेगी तो वही होगा, आगे से मैं कुछ नहीं कहती हूँ। पहले रिया डोमिनेट करती थी पूजा को, अब पूजा करती थी और शायद रूडली बिहेव भी कर रही होती है। इन दिनों में वो सही से जवाब भी नहीं दे रही होती है। फिर काफ़ी दिन ऐसे ही इनका चल रहा होता है, रोलर कोस्टर की तरह, मिलते बात करते, नहीं करते बात करते, ये सब चल रहा होता है। फिर चलो कुछ दिन ब्रेक लगता है, फिर रिया ही समझाती कि नहीं यार ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि याद आ रही होती है यार उसको पिया पूजा की। और साथ किस्मत भी चाहती थी कि इन दोनों की दोस्ती हो, दोस्ती के आगे कुछ हो, तो किस्मत भी शायद इम्तिहान ले रही होती। लेकिन फिर रिया अपने आप को समझा लेती, वो उसके कॉलेज आती पैचअप करने। पहले दिन पूजा नहीं आती, फिर दूसरे दिन फिर इन लोग का पैचअप हो जाता है। पैचअप हो जाता है, रिया अपने घर में होती है और यहाँ पूजा अपने भी घर में होती है। पर रिया सोच रही होती है यार इतने दिन हो गए, अब ये पूजा पहले ऐसे तो नहीं थी, इसका बिहेवियर को क्या हो गया, अब कितनी रूड हो गई है, कैसे बात करती है, सही से बात भी नहीं करती। मैं गई हेलो हाय भी नहीं किया, हर वक्त लड़ती रहती है, जैसे ना मौका ही ढूंढ रही है, इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये ख्याल आ रहे होते रिया को, वो सारा सोचती है यार क्या क्या हुआ है, बात हुई नहीं हुई है,
फिर बोलती यार मैंने भी तो नहीं किया, अच्छा मैंने भी उसको थप्पड़ मारा। पर वो सोचती है यार ऐसे कौन करता पनिशमेंट, आज के ज़माने में कौन दोस्ती को मानता है, कौन किसी के लिए इतना, और मैंने क्यों कर लिया इतना, मैंने भी किया लेकिन उसने क्या किया। फिर वो सोचती, फिर कहती यार छोड़ो। फिर वो मैसेज करती है, कहती है यार मुझे मिलना है और क्या मुझे तुम्हारा पर्सनल नंबर मिल सकता है। अभी भी वो इंस्टा पे ही बात कर रहे होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी नहीं मालूम था, ना एक दूसरे के एड्रेस मालूम था, पर्सनल के लाइफ में क्या चल रहा, कौन दोस्त है, कुछ नहीं मालूम, बस अभी लड़ने में लगे थे दोनों। और एक्चुअली में जो रिया रहती है वो अपने घर में नहीं रहती है, वो उसके ना मौसी का घर होता है, वो उसकी ना होम टाउन सिटी नहीं होती है। और जो मौसी की जो एक बेटी होती है उसी की क्लास में रहती है, मतलब कॉलेज में होती है, वो भी कॉलेज जाती है, लेकिन ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है रिया को। तो आप समझ सकते हो, वो थी मौसी की घर थी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम फ्री माहौल था, नहीं, रिया को ऐसा कुछ भी फ्री माहौल नहीं मिल रहा था, फ्रीडम नहीं थी। जो उसकी बहन रहती है, कज़न बहन रहती है, उसका नाम मीनू रहती है, वो एकदम खड़ूस होती है, क्योंकि ना वो जलती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रिया यहाँ आए और उसके साथ रहे। रिया इंटेलिजेंट थी, सुंदर थी, तो उसको जेलसी होती थी, उसके दोस्त भी अच्छे थे, उसका नेचर भी अच्छा था, इस वजह से वो पता नहीं क्यों, लेकिन ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अपनी मम्मी से रिया की हर वक्त से शिकायत करती थी, वो यहाँ जाती है, वो कॉलेज नहीं जाती है, घूमती रहती है, उससे मिलती है, काफ़ी कुछ हो रहा होता है रिया की लाइफ में। इस वजह से रिया ना बहुत चिड़चिड़ी और ज़िद्दी हो गई थी, अगर उसको कुछ होता था तो गुस्सा जल्दी आ जाता, हो सकता था इसी वजह से उसने पूजा पे थप्पड़ मारा था, हाथ उठाया था। रिया का नंबर मांगने, रिया जब नंबर मांगती है पूजा से तो पूजा ना मना कर देती, बोले मुझे नहीं देना है, मेरे से, मुझे बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती। तो फिर रिया बोलती है अच्छा सुनो, मुझे ना कल मिलना है, प्लीज़ एक बार मिल लो। तो फिर कुछ देर बाद पूजा बोलती चलो ठीक है मिलते हैं, कल मेरा कॉलेज नहीं है तो कल मिल लेते हैं लास्ट बार। तो फिर रिया बोलती ये लास्ट बार क्या होता है, कर रही है ना कोशिश, जो भी है सॉर्ट आउट करते हैं ना। फिर इन दोनों की बात ख़त्म हो जाती है, रात होती है, सुबह हो जाती है। फिर भाई अब एक्साइटमेंट रहता है रिया को, पूजा कोई भी इतना अब उसको रहा नहीं था उसके दिल में, अब क्या था उसके दिल में ये तो वही बताएगी ना। अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा था वो क्या सोच रही, क्या करना चाहती, और इतना सडनली कैसे चेंज आ गया। हो सकता है कि जो सब हुआ उसको मार पड़ी तो उस कारण से उसका ना बिहेव चेंज हो गया, शायद तो वो दोस्ती नहीं रखना चाह रही थी। फिर इनका डिसाइड होता है चलो एक मॉल में मिलते हैं, अच्छा बहुत बड़ा मॉल होता है। पहले तो रिया सोचती है मूवी का पूछे, पर नहीं, बोला 3 घंटे काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ऐसे में वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रही थी मूवी देखकर। तो वो सोचती है चलो यार मॉल में ही मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी है ना क्लियर करते हैं। तो ये डन हो जाता है। सुबह रेडी होती है रिया, बहुत अच्छे से मस्त सा सूट पहनती है, बड़ा क्यूट सी प्यारी सी लगती है, अपना परफ्यूम लगाती है, अच्छा बहुत महकती, प्यारी सी खुशबू आती है, और टाइम से वहाँ रिया पहुँच जाती है। पहुँचने का टाइम जल्दी बारी थी रिया का, क्योंकि ना पहले भी दिल दुखा चुकी थी पूजा का, वो तो वो अपने ही चाहती थी कि वो ना मिले, क्योंकि वो दर्द उसने देखा था। पर हाँ मैं मानती हूँ उसमें ना रिया ने बहुत गलत किया था पूजा के साथ, क्योंकि वो पूरा टाइम बैठी थी और बहुत रोई थी, पर फिर भी नहीं मिली थी। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन रिया नहीं समझ पाई थी। चलो फिर खैर वो तो बात की बात है, अभी तो फ़िलहाल अच्छा मौका है। रिया पहुंच जाती है, बहुत खुश होती है, और पूजा भी पहुंच ही जाती है, थोड़ा लेट सही लेकिन पहुंच जाती है। वो ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे भी बदला लेना है, हाँ लेकिन थोड़ा ना चेहरे पे खड़ूसनेस ज़रूर थी उसके पूजा के। जो मॉल होता है ना, देखा ही होगा, मॉल में ना मैकडॉनल्ड्स और वो सारा रहता है, तो वहाँ ना आउट एरिया में चेयर्स लगी थी बहुत सारा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो वहीं वो आउटर में बैठते हैं, दोनों आमने सामने चेयर्स होती हैं, और बहुत प्यार से ना रिया देख रही होती, पूजा का इंतज़ार करते हैं। तो रिया कहती है थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे ना, तो फिर पूजा कहती हाँ मुझे पता था, इसलिए आई हूँ कि तुम ये ना सोचो मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी को रोता देखते हुए फिर भी चुपचाप रहूँ, मेरी आदत ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर इस पर रिया चुप हो जाती है, उसको ना पुराना टाइम याद आ जाता है। वो फिर उसको इग्नोर करती, फिर बोलती है अरे यार तुम अभी तक पुरानी बात, सॉरी, मैं देखो कान पकड़ के अभी सॉरी बोलती हूँ उस बात के लिए, मुझे भी बहुत बुरा लगता है वो सोचकर। तो पूजा देख रही होती है रिया को, वो रिया कान पकड़ती है और धीरे से फिर पूजा चेयर पे अपने
हाथ रख के रहती तो उसको पकड़ लेती है रिया दोनों हाथों को धीरे से और कहती है कि प्लीज़ सॉरी पूजा, मैंने जो भी गलत किया और उस थप्पड़ के लिए भी बहुत बहुत सॉरी, सब गलतियों के लिए सॉरी, तुम्हें इग्नोर करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तुम कुछ बदली नज़र आ रही हो, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, ये पूजा तो हो ही नहीं, इतने महीनों में तुम्हें क्या हो गया है तो ऐसे बदल गई। तो फिर पूजा कहती है, अपना हाथ छुड़ाती है और पीछे करती है और कहती है प्लीज़ मुझे कुछ नहीं सुनना। तो रिया बोलती है दोस्त बनते हैं ना, तो वो उस पर ना मुझे कुछ नहीं सुनना रिया, प्लीज़ तुम अपनी ना ये बकवास बंद करो। तो रिया को बुरा लगता है कि उसकी बातें उसको बकवास लग रही है। एक ऐसा टाइम था जब वो कंटिन्यू मैसेज करती थी रिया को, रिया इग्नोर करती थी, जवाब नहीं देती थी। अब ये हाल है कि बकवास लग रही है बात रिया की। प्लीज़ पूजा माफ़ कर दो ना, नहीं करेंगे, पक्का दिल से निभाऊंगी, पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। हाँ मैंने गलती की, मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि रिश्ते कैसे टूट जाते हैं अपने छोटा सा तुच्छा सा ईगो लेके कि मुझे क्या करना है यार, किस्मत चाहती है तभी तो मिले हैं, नहीं तो ऐसे कैसे मिल सकते थे। ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हैं पर नहीं होती है बात, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। देखो मिले बिछड़े, देखो चल रहा है ना, कुछ तो कनेक्शन है ना अपने बीच में। तो इस पर पूजा कहती है तुम्हें ये बात पहले समझ नहीं आई कि कोई कनेक्शन है, कोई किस्मत इंडिकेशन दे रही है, मैंने कितना दर्शाया है, लेकिन तुमको ना अपनी गलती नज़र ही नहीं आती है। तो रिया बोलती है तेरी सही, पर मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन एक बार चांस दे दो ना यार, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तो तुमने बोला ना पैचअप हो गया, ज़रूरी है दोनों लड़ते रहे, और कब से तो लड़ रहे हैं ना, अब तो बंद करो ना ये सब। रिया कंटिन्यू मना रही होती है पर पूजा ना कुछ मान ही नहीं रही होती है, वो बस गुस्सा ही दिखाई जा रही होती है। तो एक टाइम के बाद फिर रिया भी बोलती है यार ऐसा क्या है पूजा यार, फिर वही बात, फिर मुझे गुस्सा होगा, तो मुझे इरिटेशन होने लगा इस बात पे। अच्छा आगे ना अपने असली रूप में, यही तो है तुम्हारा रूप, यही कि तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो बस क्यों है, मुझे क्या पड़ी है, अरे ऐसे दोस्ती होती है यार। तो रिया बोलती है अच्छा सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम समझ नहीं रही हो यार। तो पूजा कहती मैं सब समझती हूँ। दोनों की बहस तेज़ हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, इन दोनों में ना कोई मैच ही नहीं हो रहा था, दोनों बात ही नहीं सुन, मतलब टेम्पर इतना इनका रहता है कि एक ने कुछ थोड़ा सा कुछ कहा दूसरा भड़क जाता है, फिर दूसरा भड़का तो पहले को तो भड़क नहीं था। फिर यह कहती है यार मैं समझा रही हूँ, सब मना रही हूँ, लेकिन तुमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा भी क्या है यार, तुम बहुत बदल गई हो, क्या किस बात का एटीट्यूड है, हाँ तुम ऐसा क्या है, तुमको समझ नहीं आता है मैंने किस लिए बुलाया, और तुम तो फिर शुरू हो गई हो ये बात लेकर पुरानी। अरे पुरानी बातों को लेकर चलोगी तो कब तक चल पाएगा अपना, क्या बात है, इतना करना है, क्या बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो पूजा कहती है क्या मतलब है कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ क्या बहुत कुछ हो गया डैमिट। तो फिर ये कहती क्या हुआ है, हाँ अच्छी खासी हो तुम तो मज़े में लाइफ एंजॉय कर रही हो, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा, हाँ ऐसे तो कोई मिला भी नहीं है, जो भी है लड़ाई चल रही है और अभी भी चल रही हैं ये, और ये बकवास मैं कर रही हूँ इधर बैठ के इस मॉल में, मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना है पूजा, गलती कर दी मैंने तुमसे पैचअप कर, तुम इसी लायक हो। तो फिर पूजा भड़क जाती, बोलती क्या मतलब इसी लायक, तुमको समझ नहीं आता है, तुम प्रिया कहती मैं क्या समझूँ, हाँ क्या समझूँ, कभी नॉर्मल बात हुई है अपने बीच में, बस रूडली बिहेव करना है, दूर भागना है, बात नहीं करनी, क्या बात है। तो पूजा कहती है प्यार हो गया मुझे तुमसे, तुझे समझ नहीं आता है रिया, फॉर डैम इट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आई लव यू सो मच, दिखता नहीं, समझ नहीं आता मैं कितना परेशान हूँ। रिया चुपचाप सुन रही होती है और वो कंटिन्यू बोलती है पूजा हाँ मुझे प्यार हो गया था और आज भी है, मैंने बहुत कोशिश की भूल जाऊँ बुला दूँ, सब कुछ हुआ, पर तुमने थप्पड़ मार दिया, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी भी है, हाँ प्यार में ये सब नहीं चलता है, पर आ गई थी, पर मैंने सोचा था मैं बुला दूँगी सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, मुझे मैसेज के थ्रू प्यार हो गया था, मैंने तुमको नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कैसी पागल थी मैं तुमसे कि तुम एक बार बात कर लो, तुमने मुझे रुलाया, कितना तकलीफ़ थी ना, ऊपर से वो दर्द और प्यार का दर्द, और आज भी तुम मुझे वैसे ही दर्द दे रही हो। हाँ
मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये दर्द नहीं चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और ये प्यार का दर्द तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ रिया, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं दूर होना चाहती हूँ। और ऐसा कहती है और पूजा वहाँ से खड़ी हो जाती है। और एकदम से रिया समझ ही नहीं पा रही होती कि ये कन्फेस किया है पूजा ने अपने प्यार का, और ये सडनली क्या हुआ। फिर एक सेकंड में समझ में आता कि पूजा जाने वाली है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती और बिठा देती और कहती कहाँ जा रही हो। तो पूजा कहती कहीं भी जाओ, तुमसे मतलब, तुम ना एक काम करो, लड़ लो, आ जाओ, अच्छे से लड़ लो, मेरी फीलिंग, मेरे दिल का कोई, हाँ आप बोल लेना, यार दोस्त हैं, दोस्ती भी अच्छे से नहीं हुई, और कुछ भी बोल लेना, वट एवर यू वांट, कुछ भी बोल लो मेरे बारे में, कुछ भी समझ लो, आई डोंट केयर। हाँ मेरे दिल में था, मैंने बोल दिया, मेरे दिल में बहुत दिन से ये बात थी, एक बाहर आनी थी, अब तुम समझ लो, कह लो, कुछ भी कह लो कि ये कैसे हो सकता है, ये वो, मुझे प्यार है और रहेगा। एक बात सुन लो, कब कैसे मुझे नहीं जानना, और ज्ञान तो बिल्कुल भी मत देना ये फालतू का, ऐसा नहीं होता, ये होता है। तो रिया कहती अरे शांत हो जा, मैं कोई भी ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मुझे ना बस थोड़ा सा, एक सेकंड, अच्छा आधे सेकंड दे दो मुझे सब समझने में कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तो पूजा सांस लेती है, कह रही है, क्योंकि ना वो बहुत कंटिन्यू बोल रही होती है, वो हाँ चुप हो जाती है। फिर उसको समझ आता है उसने सारी बातें बोल दी हैं, अपनी दिल की जो भी बात थी। रिया कहती है वो हवा करती है, ओह माय गॉड, तुमने सीधा एटम बम फोड़ दिया, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो पूजा कहती है हाँ देख लो, यही होना था, मुझे पहले से डर था, है ना, मैं नहीं पसंद ना, और अब ये सो कॉल्ड सोसाइटी और वगैरह वगैरह, तुम तो वैसे ही लेक्चर देती हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, बस तुम मुझे अच्छी लगी, तुमसे बात करना अच्छा लगा, दैट्स इट, मैंने कुछ नहीं जाना यार, नहीं रोका अपने आप को, हो गया प्यार। तो दोस्तों अब देखते हैं रिया क्या बोलती है, क्योंकि उसको तो अभी सर ही घूम रहा है कि ये एकदम से ये हो क्या गया है। तो जानेंगे अब ये अजनबी एक हो पाते हैं कि फिर से कुछ हो गया, या ऐसे ही लड़ते रहेंगे कुत्ता बिल्लियों की तरह। मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।